जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान यूनिवर्सिटी मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए टॉप 50 MCQ। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो वन लाइनर क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चनों की अगर हम बेटा बात करें तो वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास में 10 आते हैं। कितने आते हैं? 10 आते हैं। जबकि मत्स्य यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कितने आते हैं? टॉप 50। यानी टॉप 50 क्वेश्चनों की बात मैं कर रहा हूं। मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था 50-50 के 2 सेट दूंगा मैं आपको, 100 के 2 सेट। एक सेट दूंगा आपको 50 का एक, 50 का एक। ये वाला वीडियो डिसाइड करेगा कि आप इसको कितना प्यार देते हो। अच्छा प्यार दोगे तो टॉप 50 एमसीक्यूज आपके पास में शाम तक वापस से अपलोड हो जाएंगे। चारों यूनिट के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो चाहे मत्स्य यूनिवर्सिटी हो। जो भी बच्चा जहां का भी हो जल्दी से जाकर के देखे और कमेंट बॉक्स में बताए आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन हमारे पास में गहराई के साथ में। वीडियो स्किप मत करना क्योंकि विद सॉल्यूशन बात करूंगा। एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन डिसाइड करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप बोलोगे सर बोम्बेक्स मोराई हमने पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है, ये है हमारे पास में। हम कहेंगे एंथेरिया माइलिटा, बिल्कुल ये भी है अपने पास में। टसर रेशम की बात करें, फिलोस्मिया राइसिनी की बात करें तो अपने पास में एरिसिल्क की बात करते तो ये भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा बेटा। सारे के सारे अपने पास में रेशम कीट के वैज्ञानिक नाम है। मुलबेरी रेशम किस पौधे से प्राप्त होता है? यानी मलबेरी जो है वो किस प्लांट से प्राप्त होता है? तो बेटा सिंपल सी बात है, मलबेरी जो है, मलबेरी यानी सहतूत से प्राप्त होता है। रेशम कीट सबसे ज्यादा कहां रहता है? सहतूत पर ही रहता है। टसर रेशम किस चीज कीट से प्राप्त होता है? तो सामने अभी थोड़ी देर पहले बात की अपने पास में एंथेरिया माइलिटा से हमारे पास में टसर रेशम प्राप्त होता है। तो 3 रेशम बता दिए मैंने आपके पास में। रेशम कीट जो सिल्कवर्म बोम्बेक्स मोराई द्वारा प्राप्त होगा, एंथेरिया माइलिटा टसर रेशम की बात करें, फिलोस्मिया रेसिना इरिसिल की बात करें। रेशम का मुख्य प्रोटीन है, तो रेशम का मुख्य प्रोटीन है बेटा फाइब्रोइन। क्या है? फाइब्रोइन जो है वो मुख्य प्रोटीन के रूप में काउंट होगा बेटा, याद रखना। सेरिकल्चर संबंधित है, सेरिकल्चर संबंधित है कृषि से? बिल्कुल नहीं अपने पास में। पशुपालन? बिल्कुल नहीं। मत्स्य पालन? बिल्कुल नहीं। क्या है? क्या है बेटा? इंसेक्ट लर्निंग, कीट पालन से। कीट पालन से अपने पास में बेटा। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम तो देखो बेटा, आपकी बुक्स के अंदर जो है वो आपका लेसीफेरा लैक्का दे रखा है। क्या दे रखा है? लेसीफेरा लैक्का दे रखा है। लेकिन आजकल लेसीफेरा की जगह जो चूज किया जाता है वो कीरिया लैक्का होता है। कौन सा होता है? कीरिया लैक्का होता है। तो ये आपके पास में डिप्लोमेटिक आंसर होने वाला है। एक तो केरिया लक्का या लेसीफेरा लक्का, दोनों डिप्लोमेटिक आंसर है। ये भी चूज करोगे तो सही है और ये भी चूज करोगे तो सही है। मैं आपको केरिया लेक्का बता के जाता हूं, किताब के अकॉर्डिंग आप लेसीफेरा लेक्का पढ़ सकते हो। लाख के मुख्य होस्ट पादप है, तो लाख किन किन पादपों पे प्राप्त हो सकता है? तो समझो पलाश बिल्कुल खाता है, लाख का कीट बेर बिल्कुल खाता है, कुसुम भी खाता है। तो ऑल ऑफ द अबव। और कुसुम से याद आता है लाख की किस्म भी होती है अपने पास में, कुसुमी लाख। ठीक है। लाख का मुख्य घटक है, लाख का मुख्य घटक, लाख जो है प्राप्त होता है अपने पास में वो रेजिन से। किससे? रेजिन से। ना वैक्स ना शुगर ना प्रोटीन, रेजिन से बेटा। नेक्स्ट सुनो, लाख का उपयोग किया जाता है, लाख का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वार्निश में, बिल्कुल किया जाता है। पॉलिश में बिल्कुल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री बिल्कुल किया जाता है। तो बेटा ऑल ऑफ द अबव की बात कर सकते हैं, चारों के अंदर काम में लिया जाता है। भारतीय मधुमक्खी है, तो बेटा भारतीय मधुमक्खा की बात चल रही है। एपिस डोरसेटा नहीं है, मेलिफेरा नहीं है, फ्लोरिया नहीं है, बचा कौन? इंडिका। तो एपिस इंडिका जो है वो हमारे पास में भारतीय मधुमक्खी है। इनको हम रोग भी कह सकते हैं। एपिस डोरसेटा रोग भी सबसे बड़ी मक्खी होती है अपने पास में, फिर एपिस इंडिका होती है, फिर फ्लेरिया होती है, फिर मेलिफेरा होती है, ऐसे बटा होता है। शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक। अब शहद में हमें पता है शक्कर पाई जाती है, शहद में हमें शर्करा पाई जाती है, शुगर पाई जाती है। तो सुक्रोज नहीं, लैक्टोज नहीं, स्टार्च नहीं, क्या आ जाएगी? फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज। ठीक है। मधुमक्खी समाज में प्रजनन का कार्य कौन करता है? तो प्रजनन का काम बेटा एक ही काम करती है, रानी। अब कहा सर नर भी तो साथ में होता है, तो विदाउट रानी नर क्या कर लेगा? और रानी चाहेगी तभी तो अपने पास में प्रजनन की प्रक्रिया होगी, तो इसलिए रानी का नाम लेंगे हम। मधुमक्खी में विकास होता है बेटा
अपूर्ण कायांतरण नहीं, कायांतरण नहीं, प्रत्यक्ष विकास नहीं बेटा, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, पूर्ण कायांतरण होती है, क्योंकि 4 स्टेज बनी होती है यहाँ पे। मोम किस ग्रंथि से निकलता है? तो बेटा सिंपल सी बात है, मोम ग्रंथियों से मोम निकलता है। अब आप कहोगे सर मोम का मतलब तो हनी बी की बात करते हैं, क्योंकि हनी बी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक शहद होता है, एक क्या होता है, मोम होता है। तो मोम कहां से निकलेगा? मोम ग्रंथियों से निकलेगा। मीठे पानी का प्रोन कौन सा है? तो प्रोन कल्चर जब हम पढ़ते हैं तो तालाब की भी बात होती है अपने पास में, या समुद्रों की बात होती है। तालाब की बात होती है तो हम किसको उठा लाते हैं? मैक्रोबैक्टीरियम रोजेनबर्गी को, मैक्रोबैक्टीरियम रोजेनबर्गी को, जो मीठे पानी का क्या होता है? प्रोन। अब ये समुद्री है, ये समुद्री, ये समुद्री है। प्रोन हैचरी में आवश्यक कारक है। प्रोन हैचरी की बात करें तो निकालने की बात करें तो निकालने में टेम्परेचर बिल्कुल चाहिए, प्रोन को बाहर निकलने के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल चाहिए, लवणता बिल्कुल चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 मिल जाए तो तीसरे को आप ऑल ऑफ द अबव में काउंट कर लिया करो बिना किसी के कहने पर। वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त केचुआ है। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, हमारे बुक में भी दे रखा है, तो बेटा आइसिनिया फोइटिडा। कौन सा आ जाएगा? आइसिनिया फोइटिडा जो होता है वो हमारे पास में वर्मी कंपोस्ट के लिए, वर्मी कल्चर के लिए सबसे बेस्ट केचुआ है, और ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वर्मी कंपोस्ट में प्रमुख पोषक तत्व, वर्मी कंपोस्ट में जो सबसे ज्यादा पोषक तत्व पाया जाता है वो बेटा अपने पास में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पाया जाता है। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है अपने पास में। तो अपने पास में सीधी बात है, वर्मी कंपोस्ट के लिए क्या मिल गया? नाइट्रोजन मिल गया, तो हम इसको डायरेक्ट यूज में लेते तो बढ़िया काम में देता है अपने पास में। वर्मी कल्चर के जनक कौन कहलाते? तो वर्मी कल्चर के लिए चार्ल्स डार्विन ने बताया था बेटा। किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने कहा था 1 एकड़ जमीन के अंदर अगर खोदने के लिए बैठोगे तो बहुत सारे उसके अंदर क्या निकलेंगे? केचुआ निकलेंगे। तो जमीन के नीचे खोदने के लिए बैठना, बहुत सारे केचुआ निकल जाएंगे। मोती बनाने वाला मोलस्का कौन सा है? तो बेटा मोती बनाने वाला मोलस्का कौन सा है? पिंगटाड़ा। कौन सा है? पिंगटाड़ा। और इस पिंगटाड़ा पे अपने पास में बड़ा क्वेश्चन भी बन के आता है। कितना आता है? बड़ा क्वेश्चन भी बन के आता है। मोती का मुख्य घटक है, तो बेटा मोती हमारे पास में कठोर होता है, ठोस होता है। तो ठोस होता है तो हम किसको उठा लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। सफेद सफेद सा होता है अपने पास में, तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इथोलॉजी का अध्ययन है अपने पास में, तो बेटा इथोलॉजी जो है व्यवहारिकी से अध्ययन करती है। इथोलॉजी का मतलब व्यवहार की बात, तो हम व्यवहारिक कह सकते हैं, तो बिहेवियर की बात हो जाएगी। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है, तो कल भी मैंने कहा था आपको, फिक्स्ड पैटर्न जो होता है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो होता है ना बेटा, इनेट होता है, जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात होता है, जन्म से सीख करके आता है बंदा। अब बंदा सीख करके आता है, हम चिड़ियों की बात कर सकते हैं। चिड़िया जो घोंसला बनाती है वो कौन सा है बेटा? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। कौन सा है? फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है। IRM का अर्थ है, तो IRM स्टैंड फॉर, IRM की फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। कौन सा लिख सकते हैं? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। कौन सा? इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। और याद करना FAP प्लस में SS साइन स्टिम्यूल जो है वो इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म को बनाने का काम करते हैं। उसके बेटा बाद में हम बात करें इम्प्रिंटिंग का प्रयोग किसने दिया? इम्प्रिंटिंग का प्रयोग जो है बेटा लोरेंज ने दिया। कौन से ने दिया? लोरेंज ने। कोलराड नॉलेज जो मॉडर्न इथोलॉजी फादर है अपने पास में, फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी। भारतीय प्रमुख कार्प में कौन शामिल नहीं है? प्रमुख कार्प में शामिल की बात कर रहा है अपने पास में, तो हम कॉमन कार्प की बात करेंगे। मिर्गुल आता है, कतला आती है, रोहुल आती है, ये अपने पास में आती है, ये नहीं आती। मछली बीज उत्पादन मुख्यतः होता है, तो मछली बीज उत्पादन बेटा हैचरी से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? हैचरी से संबंधित होता है, ठीक है। सेप्रोलेगिनिया रोग होता है, तो बेटा सेप्रोलेगिनिया जो रोग है वो अपने पास में कवक जनित है। कौन सा रोग है? कवक जनित है। याद रखना सेप्रोलेगेनिया। कौन सा? सेप्रोलेगेनिया कौन सा है बेटा? कवक जनित होता है। बाकी अपने पास में इनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में हम बात करें बेटा मत्स्य पालन से प्राप्त उत्पाद है, तो बेटा देखो मत्स्य पालन से मछली तेल बिल्कुल प्राप्त होता है अपने पास में, मछली का चूर्ण बिल्कुल प्राप्त होता है, खाद बिल्कुल प्राप्त होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कड़कनाथ किस राज्य की नस्ल है? कड़कनाथ मुर्गे की बात हो रही है यहाँ पे, तो कड़कनाथ मुर्गे की बात हो रही है। तो कड़कनाथ जो मुर्गा है वो कौन से राज्य से बिलोंग करता है? तो बेटा याद रखना मध्य प्रदेश से। कहां से? मध्य प्रदेश से करता है। ब्रायलर पालन किया जाता है। ब्रायलर पालन यानी ये भी एक मुर्गे की किस्म है, तो ये हमारे पास में मीट प्रोडक्शन के लिए की जाती है। मांस उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा ब्रायलर को पाला जाता है। लेयर नस्ल प्रसिद्ध है अपने पास में, तो बेटा लेयर नस्ल जो है अंडे के लिए प्रसिद्ध होती है। किसके लिए? अंडे के लिए। किसके लिए? अंडे के लिए। कुक्कुट का रानीखेत रोग है बेटा, कुक्कुट यानी मुर्गों के रानीखेत की बात करें तो अपने पास में वायरस जनित होता है, विषाणु जनित होता है, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है।
अमीबिया पेचिस का कारक है। तो अमीबिया पेचिस का एक ही कारक है बेटा, याद रखो, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। मैंने बहुत बार बताया है आपको, बड़े क्वेश्चन में भी इसको लिया है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबिया पेचिस का, जिसमें डायरिया जैसी बीमारी दिखने को मिलती है। काला आजार रोग फैलता है अपने पास में। तो बेटा मैंने लिस्मीनिया की बात की थी, लिस्मीनिया को ले जाने का काम कौन करता है? सैंड फ्लाई। कौन करता है? सैंड फ्लाई करती है। स्लीपिंग सिकनेस का कारक है, तो स्लीपिंग सिकनेस का कारक अपने पास में कौन है? ट्रिपेनोसोमा। कौन है बेटा? ट्रिपेनोसोमा। लेकिन जाता किसके द्वारा है बेटा? ये टीसी के द्वारा। इसके अंदर बंदा सोता रहता है, कोई काम नहीं करता है, और काम भी ये मानो ना, काम करते करते भी अचेत हो जाता है, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, बॉडी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड है, तो एस्केरिस ट्रेमाटोडा बिल्कुल नहीं है, सेस्टोडा बिल्कुल नहीं है, एनिलिडा बिल्कुल नहीं है कौन सा बेटा अपने पास में? निमेटोडा। कौन सा है? निमेटोडा संघ से बिलोंग करता है अपने पास में। लीवर फ्लू का उदाहरण है, तो मैंने कल भी आपको एक बड़े क्वेश्चन के थ्रू में बताया था कि लीवर फ्लू का जो उदाहरण है बेटा फैसियोला हिपेटिका है। कौन है बेटा? फैसियोला हिपेटिका है, जो अपने यकृत के अंदर निवास करता है। प्लेग फैलाने वाला कीट है। प्लेग की बात करें तो पहले फैला था अपने पास में पिस्सू जो होता है ना, वो प्लेग को फैलाने का काम करता है। कौन फैलाता है? पिस्सू। बिस्सू नहीं, पिस्सू। बिस्सू मत सुनो, पिस्सू सुनो, पिस्सू है ना। इसके बीज रोग होता है बेटा माइट के द्वारा। किसके द्वारा? माइट के द्वारा इसके बीज रोग फैलता है अपने पास में। इसके बाद में हम बात करें आईपीएम का उद्देश्य बेटा, आईपीएम की बात करें तो मिनिमम पेस्टिसाइड यूज। मिनिमम पेस्टिसाइड यूज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यूनतम कीटनाशक, यानी बहुत कम कीटनाशकों को यूज में लिया जाता है, जिससे कीटनाशकों को काम में मार सकते हैं अपने पास में। जैविक नियंत्रण में प्रयोग होता है, तो बेटा प्रभक्षी बिल्कुल होता है, परजीवी बिल्कुल होता है, रोगजनक बिल्कुल होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे अपने पास में। जैविक नियंत्रण में इन सारों की बलि चढ़ा दी जाती है, इसलिए उपयुक्त सभी। व्यवहार का जैविक आधार है, तो बेटा व्यवहार किससे कंट्रोल होता है? मस्तिष्क से बिल्कुल होता है, हार्मोन से कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ द अबव, यानी व्यवहार को तीनों के तीनों कंट्रोल करने का काम करते हैं। हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है बॉडी टेम्परेचर को, हंगर थ्रस्ट को, एंडोक्राइन सिस्टम को, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सभी को करता है अपने पास में, क्योंकि ब्रेन के साथ में अटैच होता है, तो एंडोक्राइन पर पूरा पूरा क्या करता है? कंट्रोल करता है। भूख प्यास जो है वो एंडोक्राइन पे काम हो रही है, तो सीधी सी बात है इन पे भी कंट्रोल हो जाएगा, और शरीर के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, तो हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की उदाहरणा क्या रहेगी अपने पास में? अवधारणा किसने दी थी अपने पास में? तो बेटा फिर इसमें लोरेंज की बात कर लेंगे अपने पास में, कोनार्ड लोरेंज आ जाएंगे। सर्केडियन रिदम क्या होती है बेटा? सर्केडियन रिदम जो 24 आवर्स में वापस से घूम करके आ जाता है, तो हम 24 घंटे की बात करेंगे। सर्केडियन रिदम 24 घंटे में वापस लौटकर वहीं पर आ जाता है, जैसे मुर्गे की बात करते हैं, मुर्गा 24 घंटे बाद ही बांग देता है। मधुमक्खी में फेरामोन का उपयोग होता है बेटा संचार के लिए, बिल्कुल एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए, रक्षा के लिए, बिल्कुल एक दूसरे को बताने के लिए क्या है क्या नहीं है, आकर्षण के लिए बिल्कुल होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, उपयुक्त सभी के अंदर काउंट हो जाएगा अपने पास। सामाजिक जीवन का लाभ है अपने पास में बेटा सुरक्षा, बिल्कुल एक जगह रहेंगे तो सुरक्षा रहेगी अपने पास में। सहयोग, एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहते हैं। बेहतर जीवन रहना, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर भी आ जाएगा, तो चारों के अंदर चारों। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पास में, मधुमक्खी समाज में सबसे अधिक संख्या होती है, क्वीन नहीं एकिली होती है, ड्रोन बहुत कम होते हैं, सबसे ज्यादा कौन होते हैं? वर्कर होते हैं, यानी पूरा का पूरा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो वर्करों पर डिपेंड रहता है। इथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है बेटा, तो हम लिखेंगे ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। तो इस प्रकार से टॉप 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आप बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। कल आपको इससे एक और वीडियो आएगी जिसमें और भी बड़ा लेवल आप लेके आएंगे। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी दोनों बच्चों ले सकते हैं, वो वन लाइनर के लिए ले सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए ले सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।